Let's have a guys. Today's topic we have derivative. What is derivative? Let f be to R be a function where d be an open interval in R and c belongs to d. C कोई पॉइंट है बेटा इसके अंदर. Then f is said to be differentiable at x equals c if limit x tends to 0 fc plus h minus fc upon h exist finitely. देखो ये एक लाइन आपने ध्यान रखनी है कि ये जो आप लिमिट फाइंड आउट कर रहे हैं ये फाइनाइटली एग्जिस्ट करनी चाहिए, यानी इनफाइनाइट रिजल्ट नहीं होना चाहिए इसका. Then this limit is called derivative of f at x equal c and denoted by f dash. अब जैसे मान लो छोटा सा एग्जांपल मैं ले रहा हूं, उसके लिए मैंने एक फंक्शन लिया fx इज इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस 2 और आपसे कहा गया कि f डैश 2 की वैल्यू बताओ. आपसे क्या पूछा जा रहा है, आपको fx गिवन है और आपसे f डैश 2 की वैल्यू पूछी जा रही है. अब ये 2 बेटा यहाँ क्या है, ये 2 ये c है बेटा, यानी आपने एट x इक्वल c पर आपने इस फंक्शन का डेरिवेटिव बताना है. अब देखिए आप ये फॉर्मूला अप्लाई करिए. क्या फॉर्मूला है, f डैश c लिमिट h टेंड्स टू 0 f c प्लस h माइनस f c अपॉन h. अब देखो जहां c था वहां c की जगह क्या आ गया, फॉर्मूले में 2 आ गया, क्योंकि आप एट x इक्वल 2 पर इस फंक्शन की डेरिवेटिव फाइंड आउट कर रहे हैं. अब क्या बनकर आएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 f2 प्लस h. देखो बेटे fx आपके पास क्या है, x स्क्वायर प्लस 2, तो f2 प्लस h क्या होगा, इन प्लेस ऑफ x यू पुट 2 प्लस h. तो फंक्शन इज 2 प्लस h होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस f2 क्या बनेगा, 2 स्क्वायर प्लस 2 अपॉन h. अब इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया बेटा, आपके पास क्या रह गया, लिमिट h टेंड्स टू 0 4 प्लस h स्क्वायर प्लस 4h माइनस 4 अपॉन h. 4 से 4 कैंसल, आपने h कॉमन लिया, h भी खत्म हो गया, आपके पास क्या रह गया, h प्लस 4, यानी कि रिजल्ट आ गया आपके पास 4. तो इसका मतलब इस फंक्शन का जो डेरिवेटिव है एट x इक्वल 2 पर क्या बना, 4 बना. तो ये कहलाता है बेटा डेरिवेटिव एट ए पॉइंट जो आपको गिवन है. फिर इसके बाद आता है बेटा, हाँ ये जो डेफिनेशन है हमारी, ये जो मैंने डेफिनेशन आपको बताई है, ये डेफिनेशन कहलाती है फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव. फिर इसके बाद आता है बेटा लेट f d to r be a function where d is an open interval then f is called डिफरेंशिएबल एट x. अब यहाँ x के लिए कोई पॉइंट आपको नहीं दिया हुआ, जैसे यहाँ x इक्वल c गिवन था लेकिन यहाँ नहीं है, यहाँ x है केवल. तो एट x इफ लिमिट h टेंड्स टू 0 f x प्लस h माइनस f x अपॉन h एग्जिस्ट फाइनाइटली. ये भी एग्जिस्ट कैसा करना चाहिए, फाइनाइटली एग्जिस्ट करना चाहिए. देन दिस लिमिट इज कॉल्ड डेरिवेटिव ऑफ f एट x एंड डिनोटेड बाय f डैश x. और किससे डिनोट होता है, f डैश x से. तो f डैश x इज इक्वल लिमिट h टेंड्स टू 0 f x प्लस h माइनस f x अपॉन h. अब तो मैंने सेम क्वेश्चन उठाया लेकिन तरीका बदल गया. मेरे पास है f x इज इक्वल x स्क्वायर प्लस 2 और अब आपने सिंपल f डैश x बताना है. तो f डैश x क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 f x प्लस h माइनस एफ एक्स अपॉन h. इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे बेटा. तो लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ एक्स प्लस h क्या बना, x प्लस h होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस एफ एक्स स्क्वायर प्लस 2 अपॉन h. 2 से ये 2 कैंसिल. क्या किया आपने, लिमिट h टेंड्स टू 0, अब x प्लस h होल स्क्वायर ओपन किया, x स्क्वायर प्लस h स्क्वायर प्लस 2xh माइनस x स्क्वायर अपॉन h. x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल, h कॉमन लोगे कट जाएगा, आपके पास रह जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 h प्लस 2x. तो आपके पास देखो रिजल्ट क्या है, 2x. तो x स्क्वायर को अगर आपने x स्क्वायर प्लस 2 को डिफरेंशिएट किया तो फंक्शन का वैल्यू बाई 2x
और किसी पॉइंट पर अगर आपने इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट किया तब इसका रिजल्ट आया 4। आप इस क्वेश्चन में भी, ये क्वेश्चन भी आप इस तरीके से कर सकते हैं। आपने एफ डैश एक्स निकाल लिया, बाद में आपको किसकी वैल्यू चाहिए, एफ डैश 2 की वैल्यू चाहिए, मतलब एक्स ने 2 पुट किया आपने, तो एफ डैश 2 क्या हो जाएगा, 2 into 2 दैट इज 4। देखो सेम रिजल्ट आएगा। तो किसी भी तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। पहले आपने डेरिवेटिव निकाल लिया, उसके बाद आपने एक्स की वैल्यू पुट की तो भी सही है, और डायरेक्ट अगर आपने वैल्यू पुट करके रिजल्ट को फाइंड आउट किया तो भी सही है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। चलिए बेटे नेक्स्ट हमारे पास है, हमने सपोज ले लिया फंक्शन एफ एक्स इक्वल एक्स टू दी पावर एक्स। इसका डेरिवेटिव आपने फाइंड आउट करना है विद द हेल्प ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव। तो फॉर्मूला क्या है आपके पास, एफ डैश एक्स लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 एफ एक्स प्लस है, देखो एफ एक्स है एक्स टू दी पावर एन, तो एफ एक्स प्लस एच क्या होगा, एक्स प्लस एच टू दी पावर एन माइनस एफ एक्स अपॉन एच। यहां से क्या आपने किया, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 एक्स प्लस एच टू दी पावर एन माइनस एक्स टू दी पावर एन अपॉन एक्स ऐड कर दिया और एक्स ही आपने सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब देखो ये फॉर्मूला बनाकर आप ध्यान दें, क्या फॉर्मूला है, एक्स टू दी पावर एन माइनस ए टू दी पावर एन अपॉन एक्स माइनस ए। तो क्या फॉर्मूला बन गया ये, लिमिट, अच्छा अब लिमिट तो हट जाएगी, अभी देखो डायरेक्ट फॉर्मूला बना आपके पास, क्या फॉर्मूला बना, एन ए की जगह एक्स टू दी पावर एन माइनस 1। तो इस फंक्शन का जो डेरिवेटिव है वो क्या आ गया, एन एक्स टू दी पावर एन माइनस 1। तो अगर ये, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, डी वाई बाई डी एक्स मान लो y आपके पास x है, तब dy बाई डी एक्स क्या बन गया आपके पास, n x टू दी पावर n माइनस 1। या आप इसको ये भी लिख सकते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ x टू दी पावर n इज इक्वल n x टू दी पावर n माइनस 1। ये इसका राइट एक्सप्रेशन है आपके पास। अब मान लो आपके पास कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, मान लो y इक्वल साइन एक्स है, जिसको आपने एफ एक्स कह दिया। अब अगर हम इस पर काम करें तो क्या बनता है, देखो एफ डैश एक्स लिमिट x टेंड्स टू 0, सॉरी लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन, देखो एफ एक्स है तो साइन एक्स है, एफ एक्स प्लस एच है तो साइन एक्स प्लस एच माइनस साइन एक्स अपॉन एच। क्या बनकर आया, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन एक्स प्लस एच माइनस साइन एक्स कैन बी रिटन एज, फॉर्मूला अप्लाई करो, 2 cos x प्लस एच बाई 2 साइन x प्लस x बाई 2 साइन x प्लस h माइनस x बाई 2 अपॉन h। इट कैन बी रिटन एज लिमिट h टेंड्स टू 0 2 cos, देखो बेटे बनेगा 2x को 2 से डिवाइड करोगे तो x रह जाएगा, h बाई 2 साइन h बाई 2
अपॉन h। लिमिट x टेंड्स टू 0। देखिए बेटे हमने क्या किया, cos x प्लस h बाई 2 को अलग कर लिया और लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन h बाई 2 अपॉन यह है 2 बाई h। इस 2 बाई h को हमने लिख लिया h बाई 2। ये आप लिमिट में सीख कर आए हैं कि जो वैल्यू साइन के साथ होती है वो अपॉन में आती है। अब क्या बना यहां, अब आपने लिमिट अप्लाई की तो ये तो बन गया cos x इंटू इसका रिजल्ट आ गया 1, तो फाइनल रिजल्ट आ गया आपका cos x। तो डिफरेंशिएशन ऑफ साइन x किसके इक्वल बन गया, cos x के इक्वल। ये आपका सेकंड फॉर्मूला बना। ऐसे ही अगर आप y इक्वल ले लें tan x, जिसको आपने fx कहा, तो यहां से क्या बनेगा f डैश x लिमिट x टेंड्स टू 0 tan x प्लस h माइनस tan x अपॉन h। अब tan के लिए आपके पास बेटा कोई फॉर्मूला नहीं है tan x माइनस tan y का, तो क्या करेंगे आप साइन कॉस में चेंज करेंगे। साइन x प्लस h माइनस कॉस x प्लस h माइनस साइन x अपॉन कॉस x अपॉन h। एलसीएम लो, साइन x प्लस h कॉस x माइनस कॉस x प्लस h साइन x अपॉन h। एलसीएम दिया था तो कॉस x प्लस h कॉस x। तो यहां से क्या आ गया, लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, तो साइन x प्लस h माइनस x अपॉन h कॉस x प्लस h कॉस x। x से x कैंसल। अब देखो आपने लिमिट अप्लाई की बेटा, लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन h अपॉन h को तो इकट्ठा कर लिया और बाकी टर्म अलग से ले लिया आपने। लिमिट h टेंड्स टू 0 cos x प्लस h इंटू cos। अब जब आप बेटा लिमिट अप्लाई करते हैं तो इसका रिजल्ट 1 हो गया। यहां जब अप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, 1 इंटू 1 अपॉन cos x इंटू cos x यानी कि sec स्क्वायर x। तो डिफरेंशिएशन ऑफ tan x इज इक्वल किसके, sec स्क्वायर x के। इस तरीके से बाकी और भी हम फॉर्मूलों को डेराइव कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फर्स्ट डेरिवेटिव। अब देखिए बेटे, अब कुछ बेसिक फॉर्मूले लिख रहा हूं मैं जो आपके यहां यूज होंगे। सबसे पहला फॉर्मूला डी बाई डी एक्स एक्स टू दी पावर एन, जिसका प्रूफ अभी मैंने दिया। डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स कॉस एक्स के इक्वल, डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस एक्स माइनस साइन एक्स के इक्वल, डिफरेंशिएशन ऑफ टेन एक्स अभी आप करके आए, सामने किया हुआ है सेक स्क्वायर एक्स, डिफरेंशिएशन ऑफ कॉट एक्स माइनस कॉसक स्क्वायर एक्स, डिफरेंशिएशन ऑफ सेक एक्स टेन एक्स सेक एक्स, और डिफरेंशिएशन ऑफ कॉसक एक्स माइनस कॉसक एक्स कॉट एक्स, डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट वैल्यू 0, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन e टू दी पावर x, तो e टू दी पावर x। ऐसे ही डिफरेंशिएशन ऑफ a टू दी पावर x, a टू दी पावर x log e। सिमिलरली डिफरेंशिएशन ऑफ log ex,
तो 1/x। लेकिन अगर आप डिफरेंशिएट कर रहे हैं log x बेस a तो फॉर्मूला 1/x log e बेस। तो ये कुछ बेसिक फॉर्मूले हैं बेटा जो आपके एक्सरसाइज में यूज होंगे, जो मैंने आपको बता दिए। इसके अलावा जो भी फॉर्मूले आएंगे वो मैं क्वेश्चंस के साथ आपको बताता रहूंगा और उसके अकॉर्डिंग हम एक्सरसाइजेस को करेंगे। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।